उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया 20,000 का जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग द्वारा पीड़ित पक्षकार के चेक समय पर भुगतान न किए जाने को लेकर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा एवं सदस्य यदुनाथ शर्मा द्वारा दोषी पंजाब नेशनल बैंक के विरुद्ध 20,000 का जुर्माना लगाया है। परिवादी के अधिवक्ता रंजीत दिवाकर ने बताया कि मित्तल कॉलोनी निवासी एवं अनिल मेडिकल स्टोर के मालिक अनिल अग्रवाल द्वारा दोषी पंजाब नेशनल बैंक में भुगतान के लिए एक चेक दिनांक 29/10/2020 को अपने मेडिकल स्टोर के अकाउंट में जमा कराया था, जिसे बैंक द्वारा बाउंस जाने पर चेक बाउंस होने की सूचना चेक रिटर्न होने के करीब 7 महीने बाद प्रदान की। पीड़ित को हालांकि चेक की राशि का भुगतान हो गया, लेकिन 7 महीने बाद सूचना देने को सेवा दोषी मानते हुए आयोग ने परिवादी को चेक की राशि पर 6 माह की 4% से ब्याज प्रदान कराई एवं मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप 5,000 एवं परिवाद व्यय की क्षतिपूर्ति स्वरूप 5,000 कुल 10,000 अदा किए जाने के आदेश दिए। साथ ही आयोग ने विपक्षी बैंक को यह भी आदेश दिया कि वे राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 10,000 रुपये जमा कराएं। 9 महीने पूर्व अपहरण की गई छात्रा को पुलिस ने किया दस्तयाब। आरोपी पुलिस थाने के सामने छोड़कर हुए फरार। कोतवाली थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 9 माह पूर्व कॉलेज रोड से मां के साथ मार्कशीट लेने जा रही एक छात्रा को बसईडांग थाना क्षेत्र के कुछ युवक अपहरण करके ले गए थे, जिस मामले में कोतवाली थाने में छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। 9 महीने पूर्व अपहरण की गई छात्रा को मंगलवार शाम को कोतवाली पुलिस ने दस्तयाब किया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि कंचरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने कोर्ट के माध्यम से अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में बताया था कि नवंबर महीने में वह अपनी बेटी को मार्कशीट दिलाने के लिए धौलपुर कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे बसईडांग क्षेत्र के कुछ युवकों ने उसकी पुत्री का अपहरण किया था, जिसे वे अपने साथ ले गए थे। घटना के बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट के माध्यम से पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया, आरोपी 9 महीने बाद पुलिस थाने के सामने छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने बताया, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। छात्रा के न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद अन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में धौलपुर के 1,000 युवा होंगे शामिल। नेहरू युवा केंद्र पर हुई बैठक। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आगामी 12 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यूथ फॉर मदरलैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 75,000 युवा शामिल होंगे। उपरोक्त कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से 1,000 युवाओं को धौलपुर से शामिल करने की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र धौलपुर को दी गई है, जिसे लेकर आज बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में धौलपुर से दिल्ली जाने व आने की व्यवस्था नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा की जाएगी। जाने के इच्छुक युवा 18 से 29 वर्ष तक के कार्यालय नेहरू युवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सारांश अग्रवाल को फोन नंबर पर 7014680281 पर भी संपर्क किया जा सकता है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38
8337, राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 9351 8784 48, शेरपुर से नीरज शर्मा 9785 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15, वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368, शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104, मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98, मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए प्रपत्रों में संशोधन चाह रहा था। तिथियों, मतदाताओं के आधार डेटा के संग्रहण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा को मतदाताओं की सुविधा के लिए एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए नई महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत अनाथ गुरु के मामलों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अंतर्गत दिया जा सकता है। जन्म के प्रमाण और निवास के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जो सेवाओं की गति को त्वरित कर सकेंगे। दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए प्रमाण पत्र के साथ वैकल्पिक रूप से विकलांगता के प्रतिशत का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उनके द्वारा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण किया गया। भारत निर्वाचन आयोग से कुछ नवीनतम निर्देश राज्य सरकार को राज्य सरकार से निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से जिला कार्यालयों को प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं कुछ फार्मों में कुछ चेंज किए गए हैं। तो जो हमने तमाम राजनीतिक दल के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है ये इसमें बताने हेतु, और आप सभी मीडिया बंधु को इसका प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया है। इसमें हमने मोटे तौर पर इनको जानकारी दी है कि फॉर्म 6, 7, 8 में जो नाम जोड़ने, हटाने, शुद्धिकरण के लिए है, एक नया फॉर्म जो आधार कार्ड से इसको लिंक करने का है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हमारा पहले केवल 1 जनवरी के आधार पर होता था, उसके बारे में बताया गया है कि अब ये 4 तिथियों को आधार बनाकर हो सकेगा, क्वार्टरली बेसिस हो सकेगा, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। तो इसके बारे में और किस तरह से ऑनलाइन वो फॉर्म आवेदन कर सकेगा निर्वाचक, कोई भी जो वोटर बनने की अर्हता रखता है उसकी क्या उसको फैसिलिटी हमने दी है। और मैंने इस मीटिंग में पाया है कि सभी राजनीतिक दलों का बड़ा उत्साह था, इसमें इन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं कि ये क्यों नहीं इसको आधार कार्ड की बाध्यता कर दी जाए, ताकि ये चुनाव प्रक्रिया की पूरी शुचिता, पारदर्शी और निष्पक्षता मेंटेन की जा सकती। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ। बट अभी हमें भारत निर्वाचन आयोग से यही निर्देश है कि इसको अभी उन्होंने वहाँ केंद्रीय स्तर पर इसको अनिवार्य नहीं किया है। मैंने इनका आह्वान किया है जिला पूरे राज्य में और देश में हो सकता अव्वल हो जाए यदि हम यहाँ सभी वोटर्स को आधार कार्ड से लिंक कर दें। तो मैंने इसका आह्वान किया, मुझे उम्मीद है ये जिला इस प्रक्रिया में चुनाव प्रक्रिया की शुचिताकरण की दृष्टि से अव्वल रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। लोगों को उमस मरीजों से राहत मिली है। वहीं किसानों की बात की जाए तो अमृत फसल और खरीफ फसल के लिए बाजरा, दलहन, तिलहन, ज्वार, मक्का आदि जितने भी फसलें हैं, इसके अलावा नकदी फसलें, खीरा आदि सब्जी की फसलें आती हैं, उसके लिए भी हमारे काफ़ी लाभकारी है। आपको बता दें कि जिन किसानों की बुवाई नहीं हुई है तो वो भी अब इस बारिश से अंजाम दे सकेंगे। बुवाई से बारिश का हो जारी है और मूसलाधार बारिश की स्थिति इस समय देखी जा रही है। कह सकते हैं कि आम जन के साथ पशु भरी भीड़ के किसानों के लिए बारिश अमृत बनकर धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम।
Shivaji and them. Yes. You are within me. You are infinite. You are unique. आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले की सरमुत्रा उपखंड की ग्राम पंचायत आंगे के ग्रामीणों ने देवस्थान की भूमि को कब्रिस्तान के लिए आवंटित करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने इस आवंटन को रद्द कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि देवस्थान कब्रिस्तान विवाद का कारण खसरा नंबर 929 पर हिंदू दलितों के पूर्वजों के स्मारक 50 वर्ष पुराने बने हुए हैं और 30 त्योहार पर इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उक्त भूमि को तत्कालीन प्रशासन ने बिना भौतिक सत्यापन कराकर और बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के आनन फानन में गैर कानूनी तरीके से कब्रिस्तान आवंटित किया गया है, जो सरकार अनैतिक, अन्यायपूर्ण व कब्रिस्तान खारिज करने योग्य है। यहाँ पर सटे हुए माँ दुर्गा, काली माता, हनुमान जी की पूजा के लिए महिलाएं एवं श्रद्धालु वर्ष वर्ष सुबह शाम आते हैं। इसलिए हिंदू देवताओं से सटकर कब्रिस्तान का आवंटन सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शमशीला पूजन के मुस्लिम लोगों द्वारा रेलवे पटरियों के पास हिंदू समुदाय के भय व्याप्त करने की सपोर्ट किया गया था। ग्रामीणों ने देवस्थान की भूमि को कब्रिस्तान के आवंटन को रद्द कराने की मांग की है। कन्हैयालाल माथुर, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूँ। जैसा कि गांव आंगई में जाटो समाज के शमशान घाट पर दूसरे धर्म के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन की देखरेख में सारा अतिक्रमण है। उसकी बार बार शिकायत समाज के द्वारा करने पर न तो विधायक द्वारा न ही किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा कोई इनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, न इनकी मदद की जा रही। हम जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को तत्काल रोककर समाज के शमशान घाट की भूमि समाज के लिए आवंटित की जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जाटव समाज के पूर्वों के वहाँ स्थान बने हुए हैं और उनके चबूतरा वृक्ष काफ़ी बड़े बड़े खड़े हुए हैं। ऊपर देवी का स्थान है, आगे छात्रावास है। अगर प्रशासन ने इसमें अगर ज़्यादा देरी की तो राजपूतों में और जाट लोगों में, सभी समाज में रोष प्राप्त होगा। इसका आंदोलन आगे तक चलेगा। वकील साहब दे दें। हम कई दिनों से सरकार के ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारे सर्व समाज के लिए कौशल विकास केंद्र से भूमि 2014 में आवंटित हुई थी, बीच में ही किसी अधिकारी ने उसको बदल करके मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी है। वहाँ पर हमारे बुजुर्गों के यादगार भी बने हुए हैं। राजपूत छात्रावास बना हुआ है जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है और देवस्थान काली माई, हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर ऐसी स्थिति में सरकार हमारे हाथों से हमारे धर्म को, हमारे देवों को, हमारी आस्था को छीन करके मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए इस जगह को दिया जाएगा तो ये आंदोलन बहुत बड़ी ऊंचे स्तर पर होगा। हाँ, और आंदोलन हमेशा जब तक ये समस्या नहीं होगी जो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। समस्या पर तुरंत ही विचार किया जाए और इस समस्या को समाधान करके और उनके कब्रिस्तान को रद्द करके हमारी भूमि को न्यों की त्यों कौशल विकास केंद्र के अधीन रखा जाए। ये 16/10/14 को ये ज़मीन अलॉट हुई थी खसरा नंबर 229 में और कब्रिस्तान के लिए यही ज़मीन 12 जनवरी 18 को अलॉट हुई और इसको कौशल विकास केंद्र की भूमि को 20/6/18 को निरस्त किया। ग्राम सभा का प्रस्ताव भी इसमें नहीं लिया गया और अखबार में जो आपत्ति मांगी जानी चाहिए थी, किसी भी अखबार में आपत्ति नहीं मांगी। और ताहिर हुसैन जो सरमता एसडीएम थे, आंगई में नमाज़ पढ़ने आते थे हर शुक्रवार को, तब मुसलमानों के साथ पार्टी करते, तब ये कहते थे जब तक मैं इस सीट पर रहूं तब तक आप इस मुद्दे को उठाना मत, और मैं चला जाऊं तब उसके बाद में तुम्हारा अधिकार तुम इस पर जमा लेना। समाचार पत्रों में भी आपत्ति नहीं मांगी। और जब बिजली का खंभा यहाँ नहीं गड़ सकता है 3 फुट का, तो मुर्दे कैसे गाड़े जा सकते हैं। ग्राम पंचायत आंगई का एक वार्ड थी
सलेमपुर पार्टी मुस्लिम आबादी। और जब अक्टूबर 2020 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो यही सलेमपुर पार्टी मुस्लिम आबादी ग्राम पंचायत पिपरट में चली गई। तो 2018 से लेकर 22 तक एक भी मुर्दा नहीं दफनाया, एक भी चार दीवारी और गेट नहीं बनाया, तो इनका कोई अधिकार नहीं है। पट्टा तो ये अपने आप निरस्त हो गया। अब इनको ज़मीन मांगनी चाहिए सुविधाजनक ग्राम पंचायत पिपरट में, जहाँ प्रस्ताव विचाराधीन है। भिड़ावली में है चिलाखुर के पास, और एक गोदनापुरा के पास में है, और एक झिन्नापुरा के पास में। तीनों ज़मीन सड़क से लगी हुई हैं और आंगई से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। मजदूरी के पैसे मांगने पर बुजुर्ग महिला के साथ गांव के लोगों ने की मारपीट। घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल कराया भर्ती। कंचनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव का मामला। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा में बुधवार को मजदूरी के पैसे मांगने पर 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गांव के दबंग लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुई 60 वर्षीय शरीफी पत्नी हुसैनी को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उससे खेतों में मजदूरी का काम कराया था, लेकिन आज बुधवार को जैसे ही वह पैसे मांगने गई तो आरोपियों ने आग बबूला होकर गाली गलौज कर दिया। उसके बाद लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुई महिला शरीफी को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले को लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, पीड़ित पक्ष ने बरबली मोबाइल से सूचना दे दी है। घायल महिला का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीढ़ियों से गिरकर अधेड़ महिला घायल, जिला अस्पताल कराया भर्ती। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के शिकरौदा गांव का मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के शिकरौदा गांव में आज सीढ़ियों से गिरकर 55 वर्षीय अधेड़ महिला गंभीर घायल हो गई, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों से मिली जानकारी में 55 वर्षीय राधा पत्नी मगरू निवासी शिकरौदा घर में काम कर रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह फर्श पर गिर गई। फर्श से गिरने पर महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के एक पैर में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। 8 साल के मासूम बच्चे को जहरीले सर्प ने काटा। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित किया। बसड़ी थाना क्षेत्र के जागीरपुरा गांव का मामला। धौलपुर जिले के बसड़ी थाना क्षेत्र के गांव जागीरपुरा में आज बुधवार को घर के बाहर खेलते समय जहरीले सर्प ने 8 साल के बच्चे नितिन को काट लिया। परिजनों को जैसे ही सर्प काटने की खबर लगी तो होश उड़ गए। घटना गांव में सनसनी बनकर फैल गई। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन इमरजेंसी के सामने ही दहाड़े मारने लगे। परिजन बिना कानूनी कार्रवाई के अर्थात बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए। परिजनों से मिली जानकारी में 8 वर्षीय नितिन घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन अचानक किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। उधर ग्रामीणों में शोक की लहर देखी जा रही है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले में भारतीय शिशु अकादमी धौलपुर एवं रोटरी क्लब धौलपुर ने जिला चिकित्सालय धौलपुर के
MCH कॉन्फ्रेंस हॉल में CPR वर्कशॉप का आयोजन किया है। जब व्यक्ति बेहोश सचेत अवस्था में या सडन कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है तब सबसे निकटतम व्यक्ति उसको किस तरह से कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन यानी कि CPR देकर जीवित कर सकता है, ये जानकारी इस वर्कशॉप के द्वारा दी गई है। वर्कशॉप में बताया कि हमारे देश में 2% से भी कम लोग इस विद्या को जानते हैं और यही कारण है कि कई बार बस में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, सड़क पर बेहोश और अचेत व्यक्ति को आम आदमी नहीं बचा पाते हैं। सेक्रेटरी भारतीय शिशु अकादमी धौलपुर डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि वह इस तरह के वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम आगामी दिनों में आम आदमी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी आयोजित करेंगे। PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवा, डॉक्टर हरिओम परमार और डॉक्टर विजय सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्कशॉप में समस्त रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग अधीक्षक, नर्स प्रभारी, समस्त बाढ़ जिला चिकित्सालय, एडवोकेट अतुल भार्गव, IP अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, कोषा अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम गर्ग, रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रेणु, निखिल अग्रवाल, सचिव प्रिया त्यागी, डॉक्टर BD व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर RD गर्ग, धर्म सिंह मीणा, डॉक्टर विजय सिंगल आदि ने अपनी भागीदारी निभाई। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा में आज भी भारी बारिश हुई। करीब 1-2 घंटे हुई बारिश, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। छोटे छोटे बच्चों पानी में नहाने के लिए उतर आए। बच्चों ने पानी में नहाते हुए मौज मस्ती मारी। किसानों के चेहरे भी खुशी से खिलाए। बारिश से अब फसल अच्छी हो सकेगी, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिली है। राजस्थान कुशवा आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आज बुधवार को आयोजन किया गया। आरक्षण संघर्ष समिति के निर्णय के समय सह संयोजक वासुदेव कुशवा, डॉक्टर शिवचरण कुशवा, रामवीर सिंह कुशवा, सरपंच रामेद कुशवा, नस अध्यक्ष जयबोले कुशवा, विकास समिति उम्मीदीलाल कुशवा, पूर्व प्रधान गोरेलाल कुशवा, नेताजी भागीरथ कुशवा, काकाजी मुरारीलाल कुशवा, ठाकुरदास कुशवा, राजीव कुशवा, रजनीकांत कुशवा, हरिप्यारी कुशवा, श्रीराम कुशवा, मुकेश कुशवा, शिव सिंह कुशवा, भीकम मनिया, अर्जुन सिंह कुशवा, सरपंच कृष्णा कुशवा, बसेड़ी पवन कुशवा और धौलपुर सूर्यवंशी कुशवा समाज बंधुओं से सलाह मशवरा के बाद संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवा ने बताया कि जिस मीटिंग को हरिदास मंदिर परिसर में किया जाना था, जिसे किसी कारणवश स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, यह महापंचायत को सूर्यवंशी कुशवा हुंकार महाकुंभ नाम दिया गया है। इस दौरान श्री लवकुश महाराज का जन्मोत्सव महाराज की पूजा अर्चना करते हुए मनाया जाएगा, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन कुशवा समाज के कुलभूषण महाराज श्री लवकुश का जन्म हुआ था। इस महापंचायत में पूर्वी राजस्थान के सूर्यवंशी कुशवा समाज के अलावा राजस्थान प्रदेश के विभिन्न भागों से सूर्यवंशी कुशवा, काछी आदि 12% आरक्षण की मांग से जुड़े सभी समाज बंधुगण हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे। इस सूर्यवंशी कुशवा ओंकार महाकुंभ में 12% आरक्षण को लेकर रेल रोको आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही धौलपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आज हमारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई। मेरा नाम रजनीकांत सिंह कुशवा, डॉक्टर शिवचरण सिंह धर्मपत्नी, धौलपुर में जो मीटिंग हुई, हमारे सभी कुशवा समाज के जो ठाकुरदास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और वासुदेव कुशवा जी और जगदीश जी और उमेदी प्रधान जी, सभी पदाधिकारीगण पधारे और मेरे को सर्व समिति ने महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष को चुना, जो कि मैं अपने महिलाओं को समाज में आगे लाऊं, उसका प्रयास रहेगा और प्रयास करती रहूंगी और सभी को जोड़कर रखूंगी। और हमारे महिला रिसोर्ट में संघर्ष समिति की जो मीटिंग होने जा रही है 28 तारीख को, उसमें लाखों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा सभी समाज के लोग पधारेंगे और मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा महिलाएं आए और मैं कोशिश भी करूँगी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूँगी। धन्यवाद। साली जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुधारने की नई शुरुआत आज दिनांक 20 जुलाई 2022 को सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक और प्रेरणेता आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा IRS के जन्मोत्सव के अवसर पर टीम के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा उत्थान परिसर बाड़ी में उत्थान कोचिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया गया। सोच बदलो गाँव बदलो SPGBT उत्थान भवन, उत्थान लाइब्रेरी और उत्थान कोचिंग संस्थान के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र
में समृद्ध मानव संस्थान के रूप में तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा धौलपुर के सरमुथरा और करौली के नादौती शहर में संचालित उत्थान कोचिंग की अपार सफलता एवं आपके विश्वास के फलस्वरूप टीम द्वारा शैक्षिक उन्नयन की दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों की अगली श्रृंखला में बाड़ी शहर में भी सर्वश्रेष्ठ विश्वत पूर्णतः अनुशासित प्रतियोगियों की सेवा में समर्पित उत्थान कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्थान कोचिंग कोऑर्डिनेटर प्रेम सिंह मीणा द्वारा कोचिंग संचालन से संबंधित नियम और आवश्यक शर्तों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। व्याख्याता अजीत रावत ने टीम के प्रमुख उद्देश्य और प्रकल्पों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। इस बीच डॉक्टर सत्यपाल मीणा सर ने भी विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया और उन्हें उत्थान कोचिंग में बेहतर व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा, हमें उत्थान कोचिंग संस्थान को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण निष्ठा और कटिबद्धता से कार्य करना होगा। कोचिंग का समापन डॉक्टर सत्यपाल सर के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने साथ मिलकर केक काटकर और मिठाई बांटकर किया। डॉक्टर सत्यपाल मीणा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर टीम के कर्मठ साथी मन्नू मीणा, डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, मोहन सिंह मीणा, अजय रावत एवं अन्य के द्वारा अपना घर सेवा समिति में आश्रित प्रभुजनों को संध्या के भोजन की व्यवस्था कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धौलपुर जिले में 5 दिन की उमस भरी गर्मी से लोगों को मूसलाधार बारिश होने से राहत मिल गई। वायुमंडल का मौसम खुशनुमा हो गया। 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर के गली मोहल्लों एवं प्रमुख बाजार पानी पानी हो गई, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आ गई। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानी हुई। उधर खरीफ की फसल के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी निजात मिल गई। हालांकि सुबह से ही आसमान में बादलों की घटाएं देखी जा रही थी, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। 2 घंटे तक चली जोरदार बारिश ने धौलपुर शहर को पानी पानी कर दिया। इसके अलावा सैपो उपखंड मुख्यालय समेत ग्रामीण अंचलों में भी बारिश का भारी असर देखा गया। धौलपुर शहर का जगन चौराया, हरदेव नगर, कचहरी, तलैया, नगर परिषद रोड, संतर रोड, कालीमाई, धूलकोट, पैलेस रोड, हलवाई खाना समेत गली मोहल्लों में भारी जलभराव देखा गया। नाली एवं नाले अवरुद्ध होने की वजह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों को पानी निकालने में कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। कीचड़ और गंदगी ने लोगों को परेशानी में खड़ा कर दिया। पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उधर 5 दिन से लगातार पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को भारी राहत मिल गई। आमजन के बाद पशु पक्षी एवं वन्य जीवों ने भी बरसात से राहत मिली है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में आगामी 1 से 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। खरीफ की फसल के लिए अमृत बनकर बरसी बरसात। वर्तमान समय खरीफ फसल का चल रहा है। जिले का काश्तकार बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का आदि फसलों की बुवाई कर चुका है। इन सभी फसलों के लिए बरसात की विशेष जरूरत थी। बुधवार शाम को हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। बरसात होने के बाद किसान न फसल की खुरूप करने के साथ खाद लगाने में जुट जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों की खरीफ की फसल की बुवाई नहीं हो पाई थी, वह भी अब बुवाई को अंजाम दे सकेंगे। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर।